विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश 2023 तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो अभी अपना देश भारत और सर्बिया 2023 तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सर्बिया, तो ये है मैप में सर्बिया। सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। सर्बिया की करेंसी क्या है? सर्बियन दिनार। और सर्बिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अन्ना ब्रानबिक। कौन है? अन्ना ब्रानबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी हरियाणा ने झारखंड को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है। और 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये फरीदाबाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्ट्राइक वन कॉर्प्स के कमांडर के रूप में पदभार संभाला है? तो अभी संजय मित्रा ने स्ट्राइक वन कॉर्प्स के कमांडर के रूप में पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं संजय मित्रा। ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहे हैं यही है संजय मित्रा, और इन्होंने स्ट्राइक वन कॉर्प्स के कमांडर के रूप में पदभार संभाला। अच्छा, अभी कॉनकर के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय स्वरूप नियुक्त हुए हैं। सिडको के एमडी के रूप में अनिल दिग्गीकर ने पदभार ग्रहण किया है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए। और कर्नाटक बैंक ने एमडी एंड सीईओ के रूप में श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? तो अभी रूस जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब रूस करेगा तैनात, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अभी रूस ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है। FATF ने रूस की सदस्यता रद्द कर दी है। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना था रूस। फाइनेंस ईयर 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना। और रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। इतना आपको रूस के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने आई एम अड्यार इज मी अभियान शुरू किया है? तो आई एम अड्यार और अड्यार इज मी ये अभियान शुरू किया है फेडरल बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस अभियान के तहत फेडरल बैंक ने अपनी पूरी की पूरी एक ब्रांच को स्थानीय कहानियों के संग्रहालय में बदल दिया है। फेडरल बैंक की जो अड्यार ब्रांच थी उसको फेडरल बैंक ने पूरे के पूरे एक संग्रहालय में बदल दिया। अब फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई? 1931 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अलुवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन। कौन है? श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौला नदी में 23 जून तक खनन जारी रखने की अनुमति दी है? तो अभी उत्तराखंड सरकार ने गौला नदी में 23 जून तक खनन जारी रखने की अनुमति दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी और उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेही त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2023 सुपर वेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड जीता है? तो अभी मैग्नस कार्लसन ने 2023 सुपर वेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं मैग्नस कार्लसन और इन्होंने ही 2023 सुपर वेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में निप्रो नदी पर कखोवका बांध टूट गया है? तो निप्रो नदी ये यूक्रेन में है और यहाँ पे कखोवका बांध टूट गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये निप्रो नदी पर जो कखोवका बांध था, ये रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच एक तरह का बॉर्डर का काम करता था। अब ये टूट गया है। अब ये यूक्रेन में था, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनी हर्वेनिया। और यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। अभी यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली की आपत्तिजनक तस्वीर ट्वीट करने के लिए माफी मांगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन टॉप पर रहा है। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2023 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता और यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। और ब्रिटेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अब फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हर व्यक्ति की तो इंडिविजुअल आईडी होती है, जैसे आधार कार्ड है तो हर व्यक्ति की एक इंडिविजुअल आईडी है, लेकिन अब हर फैमिली की इंडिविजुअल आईडी के लिए ये फैमिली आईडी पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारसिया क्रोच। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, अभी 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा। कन्नौज में इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज 1 पूरा हुआ है। लखनऊ में नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। और सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग्स की लिस्ट में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग्स की लिस्ट में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुंचा है और पहले नंबर पर कौन है? तमिलनाडु। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने CL-20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया? तो अभी चाइना ने CL-20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में माइंड में क्लिक करना चाहिए कि CL-20 क्या है। तो CL-20 दुनिया में अवेलेबल सबसे खतरनाक विस्फोटकों में से एक है। दुनिया में जितने भी खतरनाक विस्फोटक हैं उनमें CL-20 सबसे खतरनाक है। तो इसकी सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा चाइना ने किया है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अभी दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक चाइना बना है। चाइना ने रिकॉर्ड 13वां सुदीर्घन कप खिताब अपने नाम किया है।
डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारत की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया है। चीन का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है। और डेंग लेरेन ये चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम में है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पे हाथियों की संख्या काफ़ी अच्छी है और हाथियों और मनुष्यों के बीच टकराव होता रहता है। तो इस टकराव को दूर करने के लिए भारतीय सेना बीच में आई और भारतीय सेना ने हाथियों के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई। तो अभी ये अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में था, ये ध्यान रखना है। ये असम में है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, अभी असम के राज्यपाल ने पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। भारतीय सेना की गजराज कोर ने असम में जल राहत अभ्यास आयोजित किया। गुवाहाटी में 7 धार्मिक स्थल जल मार्ग से जुड़ेंगे और असम सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। अच्छा, गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। अच्छा, और कौन कौन से नेशनल पार्क है असम में? काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देंग पटेंगे, ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। असम में कटिबिहू, बगरुम्बा और भोरता ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये जीता है फैन जडांग ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं चाइना के फैन जडांग। इन्होंने अभी साउथ अफ्रीका की डरबन में आयोजित 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता।